असद ने कहा ऐसे करो, ये 5,000 तुम ले लो और कुरान पाक मुझे दे दो। ये उसने असद भाई की जिंदगी की वो बात है जो आज तक किसी को नहीं पता। ये फिर उसका इनाम था, फर्स्ट 1 करोड़ रुपया नाम था और एक मर्सिडीज थी। अच्छा जी जी। आईफा अवार्ड हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ असद अब्बास लेके आया। ये मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। वो प्रमोटर्स जिसको कहते थे कि ये सस्ता राहत फतेह अली खान है। महकने दिल के परेशान ना हो, मैं कहता परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री अस्पताल को। असद अब्बास जो सिंगर थे हमारे मरहूम, अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, हम दुआ करेंगे। मेरे भाई थे, मैंने उनके लिए ये तो नहीं कहूँगी कि बड़ा काम किया, लेकिन मैंने आखिरी लम्हे तक कोशिश की थी और मैं उन तक पहुंची और आपने सारी वो वीडियोस देखी, पॉडकास्ट भी उनका देखा मेरे साथ। आखिरी पॉडकास्ट मेरे ही पॉडकास्ट में वो आए थे, लेट के जो पॉडकास्ट हमने उनका किया था वो तकरीबन 9 मिलियन पे गया था फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे भी बड़ा वायरल होता। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू कोई नहीं दिया, ये उनका लास्ट इंटरव्यू था। उसके ठीक 15 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। उनके भाई ज़हीर अब्बास, जिन्होंने अपनी किडनी दे के अपने भाई को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है, टाइम ओवर हो जाता है, तो फिर एक सांस भी ऊपर में नहीं मिलती। असद अब्बास की ज़िंदगी से लेकर और शोहरत, गुर्बत से शोहरत की कहानी और शोहरत से मौत तक का सफ़र, ज़हीर भाई लम्हा ब लम्हा उनके साथ रहे, इनसे जानते हैं। और ये सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे पेज है, आप लोगों ने फॉलो करना है। नाम ये खुद बताएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा। बाकी सारी बातें हम इनसे जानते हैं और ये आपसे कोई कुछ कहना चाहते हैं। आज असद अब्बास भाई को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 6 माह का अरसा तकरीबन गुजर चुका है और उसके बाद ये पहली बार मेरे पास हैं। उनके बगैर पहली ईद कैसी गुजरी, किस तरह से लेके चल रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आपकी दुआएं, आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत से? करम अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं गुर्बत से अमीरी का सफर और अमीरी से कब्र तक का सफर, जी आप साथ रहे हैं। पूरे खानदान को जोड़ने वाला बंदा, आवाज में जादू था, दुनिया दीवानी हो गई। जी सबसे पहले तो मैं आपके वालिद साहब की ताज़ियत के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आप मैंने लातादाद, आपको पता है, आपकी वीडियो से ही पूरी दुनिया में बताया था कि असद अब्बास भी और हमारी फैमिली भी और असद अब्बास के चाहने वाले भी, उन सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने वही काम किया जो एक माँ अपने बेटे के लिए कर सकती थी। और ये ऐसा ही है, पहला इंटरव्यू भी आप ही का है और आखिरी इंटरव्यू भी आप ही का है जी। और असद अब्बास के लिए दुआएं और जो बाकी मालिक का निज़ाम है। तो सबसे पहले मैं अपने देखने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक आपके मरहूमीन के भी मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और बिलखुसूस बाजी उज़्मा के ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन, इनके वालिद साहब, अल्लाह पाक उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। मेरी वालदा, मेरी हमशीरा और असद अब्बास के अल्लाह ताला मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हिस्ट्री कुछ ये है कि हमारा घराना बहुत एक गरीब फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। गाँव में आप हमारे पास काफ़ी मरतबा आ चुके हैं, आपकी टीम भी आ चुकी है। ये बचपन से ही ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियतों का मालिक था। स्कूल लाइफ में सबसे पहले नात खानी का कंपटीशन मैंने विन किया, फिर मेरे बाद अली अब्बास भाई ने, वो आप जानते हैं उसको माशाल्लाह, पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद फिर असद अब्बास ने। एक बड़ी अच्छी बात आपसे छोटे से टाइम में करना चाहता हूँ कि जो पहला इनाम था उसका था 5,000 रुपया। अच्छा। और सेकंड कुरान पाक जो मैंने लिया वो भी ऐसे हुआ, अली भाई ने भी ऐसे हुआ। जब असद की बारी आई ना बाजी, बड़ी इंटरेस्टेड बात आपको बता रहा हूँ। असद ने नात पढ़ी, वो मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा भी, सामीन को भी सुनाऊंगा। तो असद भाई ने जब नात पढ़ी ना, तो असद भाई को फर्स्ट इनाम 5,000 मिला और सेकंड वालों को कुरान पाक मिला जी। तो जो सेकंड था लड़का, उसने ना थोड़ा सा चेहरे पे ना
परेशानी सी मिलाल सा आया। तो असद ने कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा यार असद तू कितना खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने तुझे फर्स्ट इनाम 5,000 दिया। अच्छा। असद ने कहा तू ज्यादा खुशकिस्मत है, अल्लाह ने अपने पाक कलाम से तुझे नवाजा है जी। असद ने कहा ऐसे करो, ये 5,000 तुम ले लो और कुरान पाक मुझे दे दो। अच्छा। ऐसा ही हुआ। मैंने गवर्नमेंट मॉडर्न स्कूल, आप हमारे आए हैं इंशाल्लाह सत्याना में। तो जब असद अब्बास को अवार्ड मिल गया तो असद ने एक अनाउंस की लोगों सुनने वालों को, कहा कि ये मैं अपनी तरफ से अपनी खुशी से ये 5,000 रुपया इस लड़के को दे रहा हूँ और इससे मैं अल्लाह का पाक कलाम जिसके सदके में पूरी कायनात खल्क की गई है, ये कुरान पाक मुझे दे दी। अच्छा, वो लेके जब घर आया, हम ऐसे बैठे थे, तो इसने जब बात की ना, अब आप ये देखिए कि प्राइमरी का बच्चा, उसको ये सेंस होती है इतनी कि यार ये उसके दिल में अल्लाह की और अल्लाह के पाक कलाम की या सना खान मुस्तफ़ा की। तो हम सब ने उसको ना अपने ले लिया, उसका कोई मुंह चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई सर चूम रहा है। वो कह रहा है असद तेन इन्नी गल का पता है इस गल का? कि फरमाया हाँ ये अल्लाह का पाक कलाम है और ये सबसे अफजल जिसके पास ये है उसके पास पूरी कायनात है। ये उसने असद भाई की जिंदगी की वो बात है जो आज तक किसी को नहीं पता। ये मैं आपको अपनी मैंने वो अर्ज की है। अच्छा, उसके बाद आगे फिर ऐसा हुआ बाजी, हमारी बहुत एक घर था, वो 7-8 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता था। अब तो हमारे गांव में सारा सिस्टम का पता ही। हमारे घर में 2.5 कमरे थे। एक में बड़े भाई की, हैदर भाई की फैमिली थी, तो एक कमरे में अम्मी और सिस्टर्स, और एक ऊपर एक छोटा सा कमरा होता था, उसमें वो कंप्यूटर रखता था। उसमें कंप्यूटर में तमाम सिंगर्स, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, लातादाद सिंगर्स, राहत फ़तेह अली खान साहब, हमारे अंकल हसन सादिक साहब, नज़ाकत अली साहब, इन सब के वो सॉन्ग ना। तो उसने होना क्या, हम क्योंकि मैं अब्बू के साथ मजदूरी करता था, हमारा सलोन का काम हुआ करता था जी, सलोन सेल हो गया था। आगे हम एक वो फट्टा नहीं होता है जैसे, वो हाँ। मैं और अब्बू करते थे, आपको मैंने जगह भी दिखाई जी जी। तो मैंने कहा यार असी सवेरे दुकान ते जाना, तो की करते, इसने ऊंची ऊंची आवाजें, इसने रिहर्सल्स करनी, ते वो अब्बू ने कहना असद यार सानू साउंड दिया कर, तू वो हर टाइम ही लगा रहने, स्कूल से आना बाजी इसने रिहर्सल करनी, गाना गा रहा है, कभी ऊपर आवाज लगा रहा है, कभी क्लासिकल गा रहा है, कभी पॉप गा रहा है, फोक गा रहा है। वो हुआ बाजी कुछ इस तरह के पास ही मोहल्ले में, हमारे घर में तो टेलीविजन वो होता था ब्लैक वाला, तो उनके यहाँ कंप्यूटर पे इंटरनेट, उसने देखा कि ऑडिशन हो रहा है इंडस विजन कराची से। ये हम टीवी का पहले नाम इंडस विजन था। तो उसने पर्ची पे लिख लिया कि भाई ये इंटरव्यू है इस दिन, तो हमने जाना है। मैं और असद बाजी ऐसे ही, सत्याना हमारा फैसलाबाद से काफ़ी दूर है, हमने वहाँ से लोकल बस में बैठे हैं, तकरीबन 5-6 किलोमीटर पैदल चल के उस जगह पे पहुंचे जिधर वो इंटरव्यू हो रहे थे। हम गए। अच्छा। और हम दोनों भाई यानी कि पोजीशन वाइज सबसे, यानी कि फटे पुराने कपड़े और सबसे टूटी जूती हम दोनों भाइयों की। ठीक है। हम गए हैं तो सबसे पहले असद वहां सेलेक्ट हुआ। ठीक है। उन्होंने हमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया इधर कि अब इतने दिनों के बाद ये एड्रेस है मॉडल टाउन लाहौर का, तो इधर इंटरव्यूज होगा, तो आपने इस दिन आना है। तो वहाँ पे क्योंकि मैं ज़रूरी बात समझता हूँ, कामरान भाई थे, वो इधर लाहौर से थे, वो गिटारिस्ट थे, वो फैसलाबाद की तरफ से ऑडिशन के लिए आए थे, वो सिलेक्ट नहीं हुए थे। उन्होंने मुझसे नंबर ले लिया, अपना नंबर दे दिया। वो होता था पीटीसीएल नंबर, यानी कि हमारे पास तो मोबाइल थे ही नहीं, वो पीटीसीएल उनका घर का नंबर था कि यार आप लाहौर में कहाँ ढूंढते रहोगे, किधर आपको नहीं पता चलेगा। उन्होंने अपना नंबर दे दिया कि आप लारी अड्डे पे आइएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा जी। ऐसे ही हुआ बाजी। हम लारी अड्डे पे आए, वो होते थे, वो बूथ होते थे वहाँ पे, कार्ड वालों को पैसे दिए कि यार इस नंबर पे कॉल करो। उसने मैं कॉल की, वो तकरीबन 1 घंटे बाद आ गए, हमें लारी अड्डे से लिया, उन्होंने घर ले गए, नाश्ता वगैरह करवाया, फिर हमें वो ऑडिशन वाली जगह पे ले गए मॉडल टाउन, मैं और असद। वहाँ पे भी ऐसे हुआ, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत लोग थे जो ऑडिशन के लिए आए थे, घरानों वाले, सिफारशी लोग बहुत थे। अल्लाह का करम ये हुआ कि वहाँ पे भी असद सिलेक्ट हुआ और नंबर 1 पे आया। फिर अभी उन्होंने कहा कि अब हम आपको कराची लेके जाएंगे, ये जो होगी ये ऑन दी कैमरा पूरी दुनिया को पता चलेगा कि असद अब्बास ये है। ठीक है। ये बाजी कंपटीशन था जिलों का, यानी कि फैसलाबाद जिला, लाहौर जिला, ये मुल्तान जिला, ऐसे था। ये कितने उस वक्त ये जो उधर आए थे ऑडिशन, कितने लोग? बहुत तादाद थी बाजी, बहुत तादाद थी, मैं आपको बता नहीं सकता, यानी कि हजारों की तादाद थी। ठीक है। फैसलाबाद में भी, लाहौर में उससे ज्यादा थी।
फिर हम कराची चले गए, ऐसे ही रिश्तेदारों से सपोर्ट हुई थोड़ी बहुत, तो हम ट्रेन पे दोनों भाई, और पोजीशन भी ऐसे ही मैंने आपको बता चुका हूँ जी कि जो होती है। हम दोनों भाई ट्रेन पे यहाँ से बैठे, कराची चले गए। कराची हमने वहाँ पे जाके उन्होंने कहा आप रिक्शे पे आ जाइएगा, वो हम खैर चले गए। हम इंडस विजन के वो जो स्टूडियो था उनका, जिधर उनका हमें उन्होंने स्टे दिया था, हम उधर 1-2 दिन रुके। उसके बाद फिर वहाँ पे जो था बाजी वो फाइनलिज्म था, फाइनलिज्म ऑडिशन था, वहाँ पे भी असद अब्बास भी। उन्होंने कहा जी नंबर 1 पे असद है, इसके पीछे फिर बाकी आप सारा जी। जानते हैं। फिर उसका इनाम था फर्स्ट 1 करोड़ रुपया नाम था, और एक मर्सिडीज थी। अच्छा जी जी, उसका इंडस विजन पे। तो वो उस मिला पे फिर? जी भाजी उस पे वोटिंग होती थी। वोटिंग थी तकरीबन उस दौर में सिम से थी 17 या 18 रुपए का एक मैसेज होता था। तो 03 कोड इसका था, मेरे पास सारा डाटा मौजूद है, इंडस पे भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, इसने वो विन कर लिया। फिर वो उन्होंने पैसे इस सिस्टम पे दिए कि असद ये करोड़ आप ही का है, लेकिन हम आपको मजीद आगे प्रमोट करना चाहते हैं, आप में टैलेंट बहुत है। फिर उन्होंने इसको जॉब दे दी बाजी, असद अब्बास इन लाइव शो इंडस विजन 2 साल। अच्छा वो चला है, ये चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें होता ये था कि आप लाइव फरमाइश कर रहे हैं ना कि असद नुसरत फतेह अली का ये गाना, ये सुना देता था। अच्छा आपने राहत फतेह अली का ये सुना देता था, हम्म किसी भी सिंगर का। उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी क्वालिटीज भरी थी इस काम के सिलसिला में। फिर अल्लाह पाक ने उसको ये मौका दिया, वर्ल्ड टूर्स की उसने। फिर आईफा अवार्ड हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ असद अब्बास लेके आया, ये मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। अच्छा आईफा अवार्ड जो न्यूयॉर्क से मिला है, ये सिर्फ असद अब्बास। आईफा अवार्ड लक्स आईफा अवार्ड था, ये भी म्यूजिक का था, ये असद अब्बास लेके आया। फिर वर्ल्ड टूर बहुत किए, यूके, अमेरिका। लास्ट टाइम अभी थोड़ा सा उसकी बीमारी का जब पता चला, वो ऐसे हुआ कि इंडिया में जब गए, जी इंडिया में माशाल्लाह इसने फिल्म्स में गाने गाए हैं, इंडियाज में इसने बहुत सारे, इंडियन आइडल में गए थे। जी जी जी, ये वहां से भी माशाल्लाह इसने विन किया। फिर इसकी इंडिया में लातादाद इसके यानी कि लोग इसके चाहने वाले, तो मैं आपको बता नहीं सकता। लातादाद भी आप चैनल हर चीज आपकी पड़ी हुई है। कितने साल का ये अरसा था जब वो बीमार हुए? मैं वही अभी बाजी ये अमेरिका थे, हमारी फैमिली इधर थी, हम बिल्कुल हंसी खुशी अपनी जिंदगी, और हमारी रहायश भी तो लाहौर हुआ करती थी। लाहौर मोटरवे सिटी में हमारा घर था, अच्छा और बिलालगंज सरदार चप्पल चौक वहाँ पे हमारा घर था। वो घर ऐसे था कि हम ज्यादातर इधर चप्पल चौक में रहते थे, क्योंकि वहाँ से स्टूडियोज करीब था और शोज वगैरह सारा सिस्टम। तो जो लाहौर मोटरवे सिटी वो ऐसे ही के चले गए हैं, 1 दिन रुके हैं, 2 दिन रुके हैं। तो फिर फैसलाबाद अलहदा था, लाहौर अलहदा था, जी बिलालगंज का अलहदा सेटअप था। ये अमेरिका था। अब्बू की अचानक तबीयत खराब हुई, अच्छा तो इसने बताया नहीं है। इसका माशाल्लाह कोक स्टूडियो भी आपको बताया जी, हुआ, जी। और कदियामिल शामिल यारवे। और एक बात बताना चाहता हूँ भाजी, आपके चैनल के रेफरेंस बहुत से लोग बकवास कर रहे हैं, बहुत बहुत गलत बातें कर रहे हैं। मैं उन लोगों से हाथ बांध के ये गुजारिश करता हूँ कि इंसान का जीते जी तो दुश्मनी होती है, मरने के बाद इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान दुनिया से चला गया है। और एक बात मैं आपके चैनल के तवस्सुल से करना चाहता हूँ कि 2 चीजें बाजी इंसान को जीते जी नहीं मिलती। 2 चीजें इंसान को जीते जी नहीं मिलती, एक कब्र और एक कदर। मरते ही कब्र तैयार और कदर बेमिसाल। वो असद अब्बास जो खानदान के लिए, लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबसे बढ़कर बाजी अपने मुल्क के लिए, उसके आप उसकी एज देखें और उसके टूर्स देखें, वर्ल्ड टूर उसने ऐसे किए हैं। और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इंडिया में जाके उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और दूसरे ममालिक में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी ये अमेरिका थे बाजी। अबू की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसने बताया नहीं, ये वापस आ गए, या कोई तकदीर इसको ले आई। इधर आए हैं तो अबू को देखा तो अबू भी ठीक हो गए। हम सारे लाहौर आ गए, फैसलाबाद थे अबू, उधर कार्डियोलॉजी में हार्ट का मसला था उनको। जब हमने देखा कि तू आ गया, हमें पता ही नहीं, सरप्राइज दिया। क्योंकि काफ़ी टाइम इसका जो अमेरिका का भी काफ़ी टाइम था, क्योंकि कोक स्टूडियो थे और उसके शोज वगैरह थे, सारा सिस्टम था। बाजी तकरीबन को 10 दिन गुजरे हैं, ये अभी से इसकी जो वो अरूज से जवाल की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन गुजरे हैं लाहौर में, बिलालगंज में थे।
तो इसकी एक आंख बंद होगी, एक आंख बड़ी होगी, एक आंख छोटी होगी, जुबान मोटी होगी। अच्छा, अचानक ही? अचानक ही। शादी हो चुकी थी? नहीं नहीं, अभी शादी नहीं। अच्छा, तो हम इनको लेके गए। क्या उम्र थी? ये तकरीबन 20, तकरीबन 19-20 ये होगी। अच्छा। तकरीबन जी। अच्छा, तो एक आंख छोटी एक बड़ी होगी। तो हम इसको लेके गए उधर हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, नॉर्मल सा ब्लड प्रेशर हल्का सा हाई हुआ है, तो कोई मसला नहीं, पानी वगैरह पिलाएं और ये मेडिसिन दी तो ठीक हो गया, कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल हंसी खुशी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि असद कहता है गांव चलते हैं, क्योंकि गांव में आपको पता है हमारा ददियाल, हमारे चाचा लोग हैं, पुप्पी लोग हैं और पूरा खानदान। तो वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि जीना शहर दा वहां ते मरना पिंडा दा जी। वो वहां पे गए हैं तो दिल लग गया, जियों से मिलना, हंसा खुशी, हर चीज। कोई ये नहीं पता कि किडनी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, किसी नहीं पता। कोई नहीं। इसका इसने कहा कि मुझे मैं आया हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। अच्छा, तो शादी का बन गया प्लान बन गया। हम वो सारी बातें बरादरी में होती है, सारा कुछ। वो चले खुद खैर से आया, खुशियों से शादी भी कर दी। कोई किसी किस्म का उसका प्रॉब्लम्स का वो बिल्कुल भी ये नहीं था कि पता ही नहीं था। यानी कि हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर हाई होना ये कोई खतरनाक अलामत नहीं है। अचानक से कुछ अरसा गुजरा है, तकरीबन 1 साल। अच्छा, तो ज्यादा इसकी जो तबीयत है ज्यादा बिगड़नी शुरू होगी। उस वक्त ये गा रहे थे? गा रहे थे बाजी। अच्छा। प्रोग्राम हो रहे थे, प्रोग्राम यहाँ अच्छा बाहर की निस्बत यहाँ पे ज्यादा हो रहे थे। अच्छा, कि जब लोगों को पता चला कि असद अब्बास पाकिस्तान आ गए हैं, लाहौर में, कराची में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था। सोना यूरिया का बाजी में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, जी जी। और एंग्रो यूरिया का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था। कराची के लातादाद प्रमोटर्स जो हमें भी जानते हैं, मिसाल के तौर पे वो प्रमोटर्स इसको कहते थे कि ये सस्ता राहत फतेह अली खान है, क्योंकि राहत फतेह अली का रेट्स बहुत ज्यादा था। जी जी। ये था कि लोग इसको, क्योंकि ये काम वही करके दिखाता था, क्योंकि वो हमारे उस्ताद हैं खान साहब राहत फतेह अली खान साहब। जी जी। तो खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ा घराना है, हमारे उस्ताद मोहम्मद हसन सादिक साहब, नज़ाकत साहब, ठीक है जी। काम भी चलता रहा है, कोई किसी किस्म की नहीं है। जब इसकी तबीयत में ना थोड़ी सी वीकनेस शुरू हुई तो डॉक्टर्स ने कहा यार असद तू वैसे एहतियातन एक अपनी बॉडी का टेस्ट करवा। अच्छा। इसने बाजी बॉडी का टेस्ट करवाया तो किडनी को खुदा ना खास्ता जो डॉक्टर्स सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा इस मर्ज से बहुत पुराना ताल्लुक है, उसको क्रिएटिनिन कहते हैं। अच्छा। क्रिएटिनिन ये होता है कि गुर्दे की जाली फट जाए ना तो पानी यानी कि छोटा पेशाब और खून एक हो जाता है। उससे फिर इंसान का जो किडनी खराब होने की वजह से ही होती है। तो वो जब इसका टेस्ट आया तो देखा कि इसका अपना क्रिएटिनिन बढ़ गया है। दोनों किडनी जी। इसकी कुदरती तौर पे एक यानी कि किडनी बड़ी थी, एक थोड़ी सी छोटी सी, अल्लाह की तरफ से कुदरती। और ऐसे है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसप्लांट जब शिफा इंटरनेशनल में हुआ था, डॉक्टर अयाज खान ने किया था और डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने किया था, बहुत बड़े वो सर्जन है पाकिस्तान के किडनी के। तो डॉक्टर सैयद फरत अब्बास हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट थे, उधर इस्लामाबाद में ही होते हैं, शिफा इंटरनेशनल में प्राइवेट है, बहुत बहुत महंगा हॉस्पिटल। अच्छा भाजी, वो जब हमने टेस्ट करवाए उन्होंने कहा कि यार इसका तो मसला बन गया है। हमने पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में गए, कराची गए, हम इधर फैसलाबाद में आए हैं, सैयद अदीब रिजवी साहब के पास। सब ने कहा कि इसके ये लोगों को नहीं पता ये बात उस वक्त। जी उस वक्त नहीं पता। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब इसका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है ना तो अभी इसको डायलिसिस करवाने चाहिए। इसका हमने पूछा इसका आखिरी हल, उन्होंने कहा जी इसका आखिरी हल है ट्रांसप्लांट। अच्छा। ट्रांसप्लांट ये है कि आप अगर फैमिली से इसको कोई किडनी देगा तो ये उसी तरह अपनी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाएगा। अच्छा, वो ऐसे हुआ कि वो जॉग ये वीक होना शुरू हो गया। अभी वो जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया था, पैसे थे, गाड़ियाँ थी, सारा कुछ आपको मैंने बताया, बहुत बिजी लाइफ थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमने 8 साल बाजी इस मर्ज से फाइट की है, हमने किसी को नहीं बताया। हाँ, पता ही नहीं था किसी को नहीं हमने बताया। अच्छा, लोग कहते नहीं थे गाते नहीं है, कहाँ पे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि यार उसकी उधर बुकिंग है, वो प्रमोटर्स ने फोन करना कि भाई ये डेट है हमें दो, हमने झूठ से ही कह देना कि वो तो कराची है यार, वो यहाँ पे नहीं है, लाहौर में नहीं है। अच्छा। अगर लाहौर वालों की कॉल आई है तो उसको कह दें कि यार फैसलाबाद में इस डेट पे हमने फ्री नहीं है। सही है ना।
तो हमने मीडिया से भी छुपा के रखा कि असद बीमार है। हमने लोगों को बताया असद, हम बाजी चले गए इस्लामाबाद चले गए। हमारे अली भाई अली अब्बास, उसने बहुत बहुत पैसा लगाया। इस दौरानिया में बाजी 2 गाड़ियां हमारी चोरी हो गई। अच्छा हाँ जी, घर से 2 गाड़ियां भी हमारी चोरी हुई है, जिसकी हमारे पास रिपोर्ट्स भी है। अच्छा, घर चोरी हुई है। चोरी हुई है, यानी कि जो कुछ हुआ ना भी, यानी कि अरूज अगर इकट्ठा आया ना तो जवाल भी पता नहीं अल्लाह की तरफ से था, आजमाइश थी या क्या था। आपकी अम्मी की डेथ भी उसी दौरान हुई? जी मैं आपको बस मैं अपनी स्टोरी के पास आ रहा हूँ, बस करीब के। हम बाजी इसको इस्लामाबाद ले गए, तो ऐसे हुआ कि ये एक रूम में ये चले गए हैं टेस्ट के लिए, दूसरे रूम में मैं चला गया हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू और हमारे खानदान की, क्योंकि एक सबसे छोटा और सबसे टैलेंटेड, सबसे छोटे बहन भाइयों में सबसे छोटे, और सबसे प्यार करने वाले और सबका ख्याल करने वाले पूरे खानदान का, इन्हीं खानदान के अलावा असद अब्बास भाई ने लातादाद हमारे खानदान में बच्चियों की शादी करवाई है, लोगों को कारोबार सेट करवा के दिया, लोगों को घर बनवा के दिए, लोगों के हर, जैसे मेरी बहन आप हर दुख तकलीफ में लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। फरिश्ते इंसान के रूप में ही आते हैं। बस मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ। ट्रांसप्लांट हो गया, सही हो गया, फिट हो गया। अल्लाह ताला ने फिर उसमें से 2 बेटे दिए, तो हमें भी अल्लाह ताला ने किया। वो जो था पीछे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम सेल करते गए। और अली भाई ने भी बहुत बहुत कुर्बानी दी। हमारे खानदान में हमारे बुजुर्गों ने, रिश्तेदारों ने, अमानत भाई, हसन सादिक साहब, मामू, उन लोगों ने, सारे खानदान ने बहुत सपोर्ट की। लेकिन मर्ज बहुत बड़ी थी बाजी, छोटी मर्ज नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ सना खान मुस्तफ़ा हूँ, सरकार दो आलम की नाते पढ़ता हूँ। लोग मुझे अपने घरों में भी बुला लेते हैं, अपने दरबारों पे बुला लेते हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे बुला लेते हैं, तो वो थोड़ी बहुत मेरी सपोर्ट कर देते हैं। तो बस ऐसे निज़ाम है। तो बस आपके चैनल से और दुनिया वालों को बस यही कहना चाहता हूँ, मैं आपके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, जी जी, ना ही मैं हाथ फैलाने का। हाँ, अगर कोई मुझे कोई कारोबार छोटा सा करवा दे, वो अल्लाह की रजा के लिए, आप मेरे घर पे आए, मेरे गांव पे आए, मुझे देखें, मैं आपको अपना वो पेट दिखा सकता हूँ जहाँ से मेरा वो, ये आप देख सकते हैं कैमरा इसका, जी जी, ये यहाँ से भी और पीछे से सारा वो कट है, सारा वो आप जान सकते हैं। अच्छा भाई, अब दोबारा जो सीन हुआ कि हम दोबारा चेकअप के लिए गए शिफा इंटरनेशनल में, तो इसने टेस्ट दिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि असद बहुत बुरी खबर है। क्योंकि पहले मेरी रिपोर्ट्स आई, उन्होंने मुझे एहतियात की कि भाई तुम ज्यादा धूप में ना फिरा करो, मिट्टी में ना फिरा करो, वजनी काम नहीं तुम कर सकते, ज्यादा बोझ बर्दारी वाला काम नहीं कर सकते। तो मैं बस बच्चों के रिस्क के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, सारी बात है, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है मेहनत से। तो मेरी रिपोर्ट्स आ गई, अभी मेरी से बातें चल रही हैं। तो थोड़ी देर बाद असद की रिपोर्ट्स आई है, तो असद को देख के वो ना उठ के खड़े हो गए और उसकी आंखें बाहर आई। डॉक्टर सैयद फरहत अब्बास हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसकी आंखें बाहर आई कि यार इन्होंने बड़ी मुश्किल से ट्रांसप्लांट और सारा सीन, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोगों के पास पैसे है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। करोड़ों करोड़ों के मालिक है। चौधरी निसार साहब के कजन हमारे साथ होते थे, डायलिसिस करवाते थे। चौधरी निसार जी सियासतदान है जो चक्री वाले, जी जी। तो जब हम ऑपरेट के लिए जा रहे थे ना मिलने के लिए, तो उन्होंने असद से जफ्फी डाल के कहा कि असद तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे मुखलस माँ बाप और बहन भाई जैसे रिश्ते मिले कि जो अपनी जान तुम्हारे ऊपर निछावर कर रहे हैं। लोग तो बातों में करते हैं ना, इसने तो कर दिया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी ऑपरेट के लिए जा रहा है। और जिस ऑपरेट के लिए बाजी अंदर जाते ही लोग डॉक्टर्स ये कहते थे कि पता नहीं ये जाएगा वापस आएगा कि नहीं आएगा। जारी बात है, वो पहले ही साइन कर लेते थे। उस वक्त मेरी एक बेटी थी, और मैं ये बात बहुत जरूरी समझता हूँ बाजी, मैं नमाज पढ़ता था और अल्लाह को याद करता था, अच्छा अल्लाह तू ही है। एक वक्त ऐसा आया बाजी कि मेरी बेटी उस वक्त तकरीबन 6 साल की थी, मैमूना फिजा, तो मैं हॉस्पिटल में ही था। तो बेटी ने पूछा पापा को ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है बाप का और बेटी का रिश्ता बड़ा। तो उसकी मम्मा ने कहा कि असद भाई की तबीयत ठीक नहीं ना, तो इसलिए वो कपड़े चेंज करके ना असद के कपड़े चेंज करवाते हैं, यानी कि वो जरासीम ना लगे। तो जब ऑपरेट से थोड़ी देर पहले मैंने इसको कहा कि मैं मुनाफिजा को ले जाओ, तो फिर बाकी फैमिलीज थी, मिलना था, जारी बात है, यही था कि अभी जा रहा हूँ ऑपरेट के लिए, क्योंकि पहले मुझे लेके गए, मेरे बाद असद भाई को लेके गए, क्योंकि डोनर को पहले लेके जाते हैं,
क्योंकि पहले डोनर का वो जो अंदर का जो निज़ाम है वो करते हैं। वो सीन बाजी ऐसा हुआ कि मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, तो जो मेरा कज़न था वो मैमूना को लेके गया ना, वो इस दौरानिया के ये मुझे चेयर पे लेके जा रहे हैं, मेरे चेहरे पे वो मास्क लगा हुआ था, मेरे वो ऑपरेट वाले ड्रेस पहनी हुई थी। तो ऐसे बाजी मैं जा रही है मेरी व्हील चेयर, मुझे व्हील चेयर पे लेके जा रहे थे। तो अभी ऑपरेशन थिएटर वो है, तो वहां से चंद कदम पहले मेरी मैमूना मुझे मिली है, तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे नहीं देखा, वो तो नहीं पहना कौन है, लेकिन मैंने उसको देखा है। तो मैंने उसको देखते ही ऐसे टर्न लिया, तो मैंने बाजी ऐसे पीछे देखा, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या, पता नहीं खुदा का निज़ाम है, पता नहीं आखिरी मुलाकात है, पता नहीं क्या है। खैर फिर भी मैंने मैं कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश के लिए ही चुना है, तो मैं अपने अल्लाह की इस आजमाइश पे खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिया जो भी हुआ, अल्लाह ताला ने उसके बाद उसको 2 बेटे दिए। दोबारा भी बड़ी कोशिश बाजी मैंने की। अच्छा, जब रिपोर्ट आई तो हम रोने लगे, डॉक्टर फरद भी रोने लगा, हम भी रोने, मैं असद भी रोया, बहुत रोया। मैंने उसको संभाल लिया, मैं कहा असद तू परेशान ना हो, मैं कहा तो परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसने फोन निकाला, इसने सबसे पहले अब्बू को फोन किया, इसने अब्बू जो जहीर भाई वाली किडनी थी ना वो भी डेड हो गई। तो अब्बू वहां पे रोने लगे। तो उसके बाद अम्मी ने पूछा क्या हुआ क्या है। अच्छा, अब्बू ने कहा कि असद की वो जो किडनी थी ना, जो जहीर ने असद को डोनेट की थी, वो डॉक्टर्स कहते वो भी खराब हो गई है। बाजी अम्मी ऐसे गिरे हैं, गिरते ही यही कहा कि असद तू फिर बीमार हो गया, असद तू फिर बीमार हो गया। तो मैंने असद हो, मैं हाजिर हूं, मेरी दूसरी किडनी भी, मैं क्योंकि मैंने मीडिया पे भी ये बताया, मैंने कहा असद मेरी दूसरी किडनी भी बेटा तुम्हारे लिए हाजिर है, मैं सारी जिंदगी मशीन पे गुजारा कर लूंगा, तू बेफिक्र रह, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। मुझे कहा यार पहले मैं नाउमीद नहीं था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा नाउमीद हूं कि जो कुछ था हमने बाजी यकीन जाने 2017 से लेके और लास्ट टाइम तक हमने किसी मीडिया को नहीं बताया कि असद बीमार है या हमें ये हुआ। जो था गाड़ियां थी गाड़ियां बेची, प्लॉट थे प्लॉट बेचे, घर थे घर बेचे, जो कुछ था हम लगाते रहे। हमने नहीं किसी लोगों से कहा। अम्मी को ऐसे झटका लगा है तो अम्मी को हॉस्पिटल ले गए हैं, फिर हम वहां से कुछ इसके टेस्ट वगैरह थे, तो हैदर भाई ने कहा कि अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, आप लोग जल्दी से पहुंचो, फैसलाबाद पहुंचो। तो हम रेंट की गाड़ी पे लेके गए हुए थे, रेंट की गाड़ी थी क्योंकि गाड़ी वगैरह तो सारी सेल हो चुकी थी। हम वहां से पहुंचे हैं तो अम्मी की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, तो थोड़ा चंद घंटे अम्मी, हम पहुंचे हैं, थोड़ा सा जिंदा रही, उसके बाद अम्मी फौत हो गई। उसी वक्त अम्मी ने झटका लिया। हमने बड़ा हौसला दिया, अम्मी परेशान ना हो, अल्लाह वारिस है, पहले भी अल्लाह ने कर दिया था। और यकीन करे बाजी, जब क्योंकि अम्मी और अब्बू को नहीं पता था कि मैं डोनेट कर रहा हूँ। अच्छा, अम्मी और अब्बू को नहीं पता था। हमें ऑपरेट के लिए लेके गए ना, हमारा हुआ है 25 दिसंबर 2017 को। तो अम्मी और अब्बू को हम असद तो उधर डायलिसिस उधर ही होते थे, इस्लामाबाद में होते थे, असद अब्बास के टेस्ट हो रहे थे। अम्मी अब्बू को नहीं ये बताया कि जहीर ने किडनी देनी है, क्योंकि उनको वो इस चीज पे परेशान थे कि चलो एक तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो हमारी जो फैमिलीज की थी, अली भाई की थी, हैदर भाई की थी, हमारी सिस्टर्स की थी, असद की थी बिलखसूस, मैंने उसको ये कि भी हमने आपस में रखना है। ऐसा ही हुआ जब हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका बाजी, तो मैं बेड पे था, तो एक बेड पे ये था, एक बेड पे मैं था। तो अम्मी आए अंदर हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में, अब्बू और अम्मी। तो असद की तरफ देखा तो मेरी तरफ देख के हैरान हो गए कि ये क्यों इधर है। अम्मी कहती तू क्यों लेटे है, तू क्यों लेटा हुआ है। असद जो, चलो हो सकता है कि असद तो बीमार है, तू क्यों बेड पे लेटा हुआ है। तो फिर वो डॉक्टर थे उधर, डॉक्टर जुनैद साहब, उन्होंने कहा माँ जी जहीर भाई ने अपनी किडनी असद अब्बास को दे दी। तो अम्मी असद की तरफ नहीं गई, सीधा मेरी तरफ आके कहती अच्छा, पैदा होने से ऑपरेट तक असद मेरा था, आज से लेके क़यामत तक असद तुम्हारा बेटा है।
अच्छा। अब ये तुम्हारा बेटा है, क्योंकि ये माँ और बाप ही ये काम कर सकता है जो तूने किया। मैं कहा अम्मी ये मैंने अल्लाह की रजा के लिए हाँ। किया है, ये तो अल्लाह इससे अल्लाह पाक इससे खुश होगा। मेरी तो जान का सार, मेरी जान भी हाजिर है। आप तो पता है बाजी लास्ट टाइम तक जी जी मैं ही दबाता रहा हूँ गाँव में। आपने आप संभाला है मैं ये अल्लाह ताला ने मेरे 2017 से 23 जी तक। जी अल्लाह ताला ने ये मेरे ऊपर बड़ा इनाम बख्शा। अभी भी फैमिली सारी मेरे साथ ही है, अल्लाह ताला ही कर्म करता है। अब्बू भी मेरे पास है, अब्बू के भी ऑपरेट आपको पता है फिर आंखों वो पे हुआ है। किडनी जो थी डॉक्टरों ने कहा कि अब दोबारा कोई डोनर आ सकता है, दे सकता है, ये बात हुई जी दोबारा? बाजी ये दोबारा बात हुई, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी वाइफ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया तकियाबाज। हम गए हैं, टेस्ट भी करवाए हैं सारा। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हम वेट करेंगे कम से कम 2.5 साल का। अच्छा। अगर, क्योंकि आपको पता है मेरी वाइफ से मिले भी हैं आप, क्योंकि हमने, और जब मुझे बेटा पैदा हुआ ना तो असद डायलिसिस पे था और बहुत ज्यादा तकलीफ में भी था और बड़ा वीक भी था। तो असद ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे छोटा भाई दे दिया। वो मेरे लिए यही उसके जुमले होते थे कि ये मेरे बड़े भाई नहीं है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। और अपने बच्चों को भी कहना, अपनी वाइफ को भी ये कहना कि ये जहीर भाई की वजह से अल्लाह ने मुझे ये 2 बेटे दिए हैं। अशल अब्बास अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, और नकी अब्बास शुक्र है उसका ऑपरेट भी हो गया, शुक्र है हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बेहतर। सारा हम फैमिलीज इकट्ठे ही हैं। अब्बू भी मेरे पास है और असद की फैमिली, उसकी मेरी बेटी, उसकी वाइफ, वो सारा। आखिरी टाइम पे उन्होंने जब मेरे साथ आप आए हैं लेके, जी, जी। आखिरी पॉडकास्ट मैंने जी जी आप ही ने की है, बिल्कुल। बहुत तेज बुखार था जी उस जी दिन, बहुत ज्यादा, हाँ जी मुझे बिल्कुल पता ऐसा है। ही है। और उस दिन उन्होंने बड़ी प्यारी एक नात पढ़ी थी। जी बिल्कुल। ठीक है, और मेरे मौला करम। जी 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 और उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद उनका मुझे जो मैसेज आया मरने से 2 दिन पहले, जी जी मैं उस टाइम सिंध में थी, मैं वहां से सीधा फिर वहां पहुंची बिल्कुल। उनके आप पास। बिल्कुल पहले पहले और पहले ही आप पहुंचे हैं। जी, जी। मीडिया की जो टीम थी सबसे पहले आप ही पहुंचे जी, हैं। जी। और आप फुल टाइम रहे हैं, क्योंकि आप ही के चैनल से वो जो मैंने इंटरव्यूज भी दिया जी, था, और जी। मैं जरूरी भी समझता था कि पूरी दुनिया को भी मैंने बताया है। हाँ जी। और उसके बाद जब उनकी वो डेथ हुई तो जो उनका छोटा वो लड़का पास था, उसने कहा था कि, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उस्मा बाजी को बताना है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही उसने है। मुझे कहा कि बाजी उस्ताद चले गए। जी जी बिल्कुल बाजी ऐसे ही होता था कि जब आपकी टीम आती थी, नवीद भाई आप और सब ये जब आते थे, तो हमारे घर में खुशी की लहर होती थी कि जी। या अल्लाह को शुक्र है हमारा कोई दुख दर्द बांटने वाला। जी, क्योंकि मैंने तो हमारे बड़ी कोशिश की, जी बड़े बहुत डोनर भी आए, बहुत लोगों ने बहुत हेल्प भी काफी की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर जी जी था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है बाजी, इंसान कोशिश ही करता है, तो बाकी आगे अल्लाह का मैं निजाम। चाहूंगी कि आप जो है ना जी हदियतन जी आप बिल्कुल मैं जी बिल्कुल नात सुनाए जी हमें। मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी करूँ में हर घड़ी पंजतन की सिफतें, जी, करूँ में हर घड़ी पंजतन की सिफतें, मेरे जीने का बस मकसद यही है। तो नात रसूल मकबूल मैं आपको हदिया करना चाहता हूँ, और जी। मेरे असद भाई की भी बहुत पसंदीदा नात, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉप किया था अपने ज़िला से अल्हम्दुलिल्लाह इसी नात से। और ये हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी इमाम आज़म उनका लिखा हुआ कलाम है। उनकी महकने दिल के होंचे खिला दिए हैं उनकी महकने दिल के होंचे खिला दिए हैं जिस चल दिए हैं
बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महकने ऊंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माजमलका, माशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा ही खूबसूरत कलाम है ये। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन बाजी, बहुत आप अपने अब्बू, अपनी औलाद जो है उसका सहारा हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ये हमारी दिल से दुआ है। और ये अपने बच्चों पे सलामत रहें। ये थी अरूज से जवाल और फिर जवाल के बाद डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से कब्र तक की कहानी। एंड हमारी सांस एक दिन ख़त्म हो जानी है, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है। जब जिसका टाइम ओवर हो जाए, हमने चले जाना इस दुनिया से, तो नाराज़गियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए। जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए बख्शिश की हमें दुआ मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और हमारी फाउंडेशन के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो इनके लिए छोटे से रोज़गार का बंदोबस्त भी इंशाल्लाह करेंगे। जैसा कि पहले भी असद अब्बास भाई के लिए मैंने जो है वो बड़ी एफर्ट की और उनके मरने के बाद भी उनके 50,000 रुपये मेरे पास अमानत थे। वो फिर मैंने उनकी बेगम जो थी उनको उसी वक्त बैंक में ट्रांसफ़र करके उनको स्क्रीनशॉट सेंड किया था जिन्होंने भेजे थे, और उनको भी स्क्रीनशॉट दिया था। तो अल्लाह ताला माफ़ करे हमें और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।